एक बार की बात है। सुंदरवन के जंगलों में एक बरगद के पेड़ के नीचे चूहों का एक समूह रहा करता था। उसी पेड़ के पास से एक बहुत ही सुंदर नदी बहा करती थी। पेड़ के आसपास ही चूहों ने अपना घर बना रखा था, जिनमें वो खुशी खुशी रहते थे। पर फिर एक दिन हाथियों का एक झुंड नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया। नदी का शीतल जल पाकर हाथियों ने न सिर्फ अपनी प्यास बुझाई, बल्कि अपनी सूंड में पानी भरकर खेलने लगे। हाथियों को इसमें इतना आनंद आने लगा कि वो रोज वहां आने लगे। इसी दौरान चूहे के बहुत सारे घर अनजाने में हाथियों के पैर द्वारा कुचले जाते। इतना ही नहीं, इस घटना में कुछ चूहे मारे भी गए और कुछ घायल हो गए। इन सब से परेशान होकर चूहों ने अपनी एक सभा बुलाई, जिसमें वे इस बात पर चर्चा करने लगे। संवाद में कुछ चूहों ने अपने राजा से कहा कि वह इस विषय में हाथी के राजा से बात करे, उनमें अनुरोध करे कि वो अपने झुंड को दूसरे मार्ग से जाने के लिए कहे। तब चूहे के राजा ने हाथी प्रमुख से संपर्क करने का निश्चय किया। हाथी का राजा बहुत दयालु और शील स्वभाव का था, इसीलिए उसने इतना सुनते ही अनजाने में हुई गलती के लिए चूहे के राजा से माफी मांग ली। इसके बाद उसने चूहे के राजा को प्रण दिया कि आज के बाद उनके समूह का कोई भी हाथी उस नदी में पानी पीने नहीं जाएगा और पानी पीने के लिए कोई और रास्ता निकाला जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजा को दोस्ती का प्रस्ताव दिया, जिसे हाथी राजा ने स्वीकार कर लिया। फिर वो दोनों अपने अपने घरों में अपनी खुशहाल भरी जिंदगी जीने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब हाथियों का राजा अपने साथियों के साथ पानी पीने जा रहा था, तब वो शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। वो सभी लोग जाल से निकलने का प्रयास करते हैं, परंतु जाल काफी मजबूत होने के कारण वो निकल नहीं पाते। थोड़ी देर बाद उसे अपने मित्र चूहे के राजा की याद आती है। वो अपने साथियों से कहता है कि वे चूहे के राजा को यहाँ उसकी मदद के लिए लेकर आए। इतना सुनते ही अन्य हाथी चूहे के पास चले जाते हैं और चूहे के राजा को पूरी घटना विवरण में बताते हैं। अपने मित्र हाथी को मुसीबत में देखकर चूहे के राजा अपने समूह द्वारा उनकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे अपने साथियों के साथ जाल को तेजी से कुतरना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद वे जाल से हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। चूहे द्वारा मुसीबत में की गई मदद हाथियों के राजा और उनके सभी साथी काफी प्रसन्न होते हैं और चूहे के राजा का आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह हाथी और चूहे की दोस्ती और गहरी हो जाती है और वो लोग सभी खुशी खुशी साथ मिलकर जंगल में रहते हैं। सीख: कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुसीबत में जो काम आए वही हमारा सच्चा मित्र होता है। कोई भी छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। हम अपने स्वभाव से छोटे और बड़े होते हैं।